हाय फ्रेंड्स, आई एम अदिति राठी फ्रॉम स्पोर्ट्स आर। आईपीएल शुरू होने में कुछ ही दिन या मैं कहूँ कुछ ही घंटे बाकी हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ रोमांचक मैचेस की, और ऐसे मैचेस की जब बात हो, सुपर ओवर वाले मैच की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको याद होगा पिछले सीजन में 2020 की मैं बात कर रही हूँ, जब यूएई में आईपीएल मैच खेले गए थे। उस मैच का आपको याद होगा कि किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच एक ही मैच में 2 सुपर ओवर हुए थे। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ गए अभिषेक, और इनसे हम जानेंगे वो सुपर ओवर का जो रोमांच बढ़ जाता है, जो फैंस एकदम वेट नहीं कर पाते हैं, उनका भी अंदर से एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है। आज हम उसी मैच की बात करेंगे। वो मैच पिछले साल हुआ था। अभिषेक, अगर आप हमें उस मैच की और उन सुपर ओवर्स की कुछ जानकारी अगर दर्शकों को दे सके। देखिए, वैसे तो तमाम क्रिकेट फैंस ने वो सुपर ओवर देखा होगा। सभी की जहन में वो अभी भी बात ताज़ा होगी, किस तरह से वो सुपर ओवर खेला गया था। लेकिन अगर उस सुपर ओवर की बात करें तो बड़ा रोमांचक रहा था। उस दिन 3 सुपर ओवर होते, और वो 2020 के आईपीएल का 35वां दिन था। तो 35वें दिन में वो बड़ा रोमांचक वो दिन रहा था। 3 सुपर पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद के बीच हुआ था, जिसमें कोलकाता ने हैदराबाद को हराया था। उसके बाद में मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच मैच हुआ था। और इस मैच में देखिए, ये बताता है, वो मैच ये बताता है कि आप गेंदबाजी के दम पर भी कैसे मैच जीत सकते हैं। उस सुपर ओवर में आप ये देख सकते हो, दोनों ही तरफ से शानदार, जानदार और दोनों ही भारतीय गेंदबाज थे। पहला सुपर ओवर की अगर बात करें तो पहले सुपर ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंद दी गई थी। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करी थी। राहुल और निकोलस पूरन की जोड़ी मैदान पर आई थी, और जसप्रीत बुमराह ने केवल 5 रन बनाने दिए थे। शानदार गेंदबाजी की थी, शानदार यॉर्कर्स मारी थी, और बिल्कुल पंजाब के बल्लेबाजों को, राहुल जो कि उस मैच में हाफ सेंचुरी बनाकर आए थे, उनको बिल्कुल एक तरह से रोक दिया था, रनों पर सूखा लगा दिया था, और केवल 5 रन बनाने दिए थे सुपर ओवर में। तब ऐसा लगने लगा था, पंजाब ने बल्लेबाजी कर ली थी अदिति, कि शायद मुंबई आसानी जीत जाएगी, क्योंकि 5 रन कोई बड़ी बात नहीं होती T20 क्रिकेट में। लेकिन देखिए, जवाब करारा मिला। मुंबई की तरफ से क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए, और पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद शमी। अब आप खुद सोचिए, जी बहुत ही बेहतरीन माहौल, अगर सोचे भी इसको। अब आप खुद सोचिए कि मोहम्मद शमी अब दोनों ही भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी करते हैं, और दोनों ही भारतीय टीम के लिए ओपनिंग गेंदबाजी करते हैं। दोनों की टक्कर थी। दर्शकों को ये उम्मीद थी कि आखिर कौन सा गेंदबाज जीतेगा। तो मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी करी, और मतलब उनको 5 रन पर ही आउट रोक दिया। तो अदिति, ये आप समझ सकती हैं कि किस तरह से वो सुपर ओवर रहा होगा। वो सुपर ओवर भी टाई हो गया। देखिए अदिति, जब पहला सुपर ओवर टाई हो गया तो फिर आईसीसी का एक रूल है। देखिए, जब विश्व कप हुआ था 50-50 ओवर, उसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जब फाइनल खेला गया था, वो भी सुपर ओवर में गया था। और उस सुपर ओवर में जब दोनों टीमों का स्कोर टाई रहा था, तब रन रेट के हिसाब से इंग्लैंड को जीता हुआ दिया गया था। जबकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि न्यूजीलैंड थोड़ा बेहतर खेली थी इंग्लैंड के मुकाबले। तो उस वक्त फिर तमाम लोगों ने, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने ये सवाल उठाए कि अगर इस तरह की सिचुएशन कभी आती है तो क्या दूसरा सुपर ओवर होना चाहिए। ये बड़ी बात थी। तो आईसीसी ने फिर उन फैंस की मांग के बाद 50-50 ओवर का फाइनल की बात थी, क्योंकि फाइनल में सभी लोगों की निगाह होती है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स की निगाह होती है। तो फिर आईसीसी ने रूल में बदलाव किया, और आईसीसी ने फिर एक की जगह 2 सुपर ओवर की बात कही। तो जब 2 सुपर ओवर हुए थे इस मैच में, उसी वजह से 2 सुपर ओवर हुए। एक सुपर ओवर के बाद दूसरा सुपर ओवर खेला गया। तो दूसरे सुपर ओवर में भी गजब का खेल हुआ। दूसरे सुपर ओवर में जोड़ियां बदल गई, बल्लेबाजों की भी और गेंदबाज की भी। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए किरण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। तो वहीं क्रिस जॉर्डन पंजाब की तरफ से गेंदबाजी का उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। जॉर्डन भी अच्छे बल्लेबाज हैं, और जॉर्डन ने केवल 11 रन बनने दिए 1 विकेट के नुकसान पर मुंबई के। उसके बाद में फिर पंजाब को टारगेट मिला 12 रनों का। गेंदबाजी में ही बदलाव हुआ। गेंदबाजी में बुमराह की जगह दूसरे सुपर ओवर में आ गए थे ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट वही गेंदबाज जो मुंबई की तरफ से फाइनल में शानदार गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज थे, जिन्होंने दिल्ली की कमर तोड़कर रख दी थी। वही ट्रेंट बोल्ट, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं ट्रेंट बोल्ट। तो ट्रेंट बोल्ट की गेंदों पर राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करी, क्रिस गेल ने शानदार बल्लेबाजी करी, और ये मैच सुपर ओवर में पंजाब को जिता दिया था। तो इस तरह से एक रोमांचक मैच, जो कि कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, पलड़ा किसका भारी है किसी को पता नहीं था आखिर तक भी। पहले राहुल ने, जब मुंबई ने टारगेट दिया था पंजाब को, तब राहुल ने अपने शानदार अर्धशतक की बदौलत पहले तो ये मैच टाई कराया। उसके बाद में देखिए, उस टाई में भी
जॉर्डन का बड़ा हाथ था। जॉर्डन आखिर में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने ही इस मैच को टाई तक अगर पहुंचा तो जॉर्डन की बल्लेबाजी की बदौलत ही पहुंचा था। और फिर बाद में जब पंजाब जीती तो सुपर ओवर में, दूसरा सुपर ओवर तो उसमें भी जॉर्डन ने गेंदबाजी करी। तो मैं कह सकता हूं कि उस मैच में जॉर्डन का एक बड़ा अहम रोल था। साथ ही हम मोहम्मद शमी के भी उस किरदार को नहीं भूल सकते कि उन्होंने बुमराह की बराबरी करते हुए उतने ही रन दिए। मतलब कह सकते हैं कि शमी, जिस तरह के बुमराह यॉर्कर मारने के लिए जाने जाते हैं, रन ना देने के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से शमी ने भी प्रदर्शन किया था उस सुपर ओवर में और 5 ही रन देकर अपनी टीम को मुंबई को रोक दिया था जीत के लिए। तो दूसरे सुपर ओवर में अगर गए थे तो मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद शमी का उसमें एक बड़ा किरदार था। अदिति, बिल्कुल अभिषेक, आपने जो है हमें सुपर ओवर का जो रोमांच एकदम यहाँ पे क्रिएट कर दिया लाइव, बहुत ही मज़ेदार था। मैं सोचती हूँ जब कभी सुपर ओवर्स होते होंगे तो जो फैंस की जो हार्ट बीट्स रहती होंगी वो किस तरीके से उस टाइम चल रही होती होंगी, क्योंकि आपको बता दूं सुपर ओवर्स जो होते हैं वो टाई ब्रेकर्स होते हैं। यानी जब कभी दो टीम्स जो है बराबर रन बना देती है, लेकिन एक चुन्नी तो एक होती है, विजेता तो एक ही हो सकती है, तो उसके लिए एक एक ओवर और मिलते हैं दोनों टीम्स को और उसी का नाम है सुपर ओवर। अब उस एक ओवर में जो टीम बेहतरीन प्रदर्शन करके हटेगी वही टीम उस मैच की विजेता हो जाएगी। तो अभी हमें अभिषेक ने बताया कि किस तरह से पिछले सीजन में जो कि यूएई में खेला गया, वहां पर जो है पंजाब किंग्स, यानी जब उनका नाम था किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच जो सुपर ओवर का रोमांचक मैच हुआ था। आप कुछ कहना चाहते? बिल्कुल अदिति, मैं बताना चाहूं कि आईपीएल के इतिहास में पहला मौका था जब किसी मैच में 2 सुपर ओवर हुए हों, क्योंकि पहले 2 नहीं होते थे, पहले एक ही होता था। जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था, रन रेट के आधार पर फिर विजेता घोषित होता था टीम, लेकिन क्योंकि तब सवाल खड़े हुए थे इसलिए 2 सुपर ओवर करने का फैसला आईसीसी ने लिया, रूल बदला गया था और अब 2 ही सुपर ओवर होते हैं अगर होता है तो। बिल्कुल, तो ये थी आज की मज़ेदार बात, जो है किस्सा हमने निकाला सुपर ओवर्स का, जो कि मुझे लगता है आईपीएल में एक बड़ा ही अट्रैक्शन होता है देखने के लिए। हालांकि ये जो स्थिति है रेयर केस होता है, बहुत रेयर बार आपको सुपर ओवर्स देखने के लिए मिलते हैं। 2009 में मुझे याद है पहली बार केकेआर वर्सेस आरआर में एक सुपर ओवर हुआ था, लेकिन इस बार की जो आपने किस्सा बताया है पहली बार हुआ है 2-2 सुपर ओवर्स। ये मुझे लगता है बहुत मज़ेदार था। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, इस पर कॉमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसी लगी और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स आर के साथ। धन्यवाद।